नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक बार दोस्तों हम आपसे बात करेंगे आज स्टॉक वेदांत पर। क्यों बात करेंगे स्टॉक वेदांत पर? लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन हमको 10% से भी बड़ी गिरावट वेदांत पर दिखने को मिलती है। जो कि अगर बाजार को देखें हम तो वहां पर भी मोमेंटम जरूर नेगेटिव रहता है, लेकिन बाजार से डबल, यानी कि अगर देखा जाए बाजार 1% नीचे थी तो वेदांत हमारा 10% नीचे था। यानी कि एक बड़ी गिरावट हमको यहाँ देखने को मिलती है। क्या हमको स्टॉक को बेच के भाग जाना यहाँ पर सही था या फिर स्टॉक पर इंतजार करना हमारे लिए सही था? सारी बातों को डिस्कशन करेंगे और आज हम आपकी कुछ छोटी गलतियों को बताएंगे। हो सकता है जब आप अगर उस पर सुधार करेंगे तो जरूर आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बताना चाहेंगे स्विंग स्टॉक्स आपको टेलीग्राम और साथ ही साथ चैनल पर भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं, तो जिसे जाकर के आप देख सकते हैं बेस्ट स्टॉक्स जानने के लिए अगले हफ्ते के लिए। सबसे पहले वेदांत, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको जहां से स्टॉक ने एक बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है, हम वहां से रेट कंपैरिजन कर रहे हैं कि स्टॉक ने कितना बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। वो है 28/10/2021। वहां से अगर आप टॉप प्राइस सेलेक्ट करेंगे जो कि बड़ी गिरावट है उसके पहले, तो स्टॉक ने हमें 15% की बड़ी बढ़त दिखाई। और आप कंपैरिजन करेंगे तो एक महीने से कम ड्यूरेशन के अंदर स्टॉक ने इतनी बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है। अब आप इस बात को जानिए, ऐसा कोई भी बैंक नहीं है या कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको इतने शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में और इतना कॉन्फिडेंशियल स्टॉक, इतना बेटर स्टॉक जो कि आपको इतने कम मोमेंटम में इतना बेटर परफॉर्मेंस दिखाता है। नेगेटिव मोमेंटम होने का कारण कहीं ना कहीं आप लोगों को डरा करके स्टॉक भगाने का भी तरीका हो सकता है। निवेशक डरेंगे तो कहीं ना कहीं वो भागेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो उस दिन अकेले 50 पॉइंट नीचे स्टॉक ने ट्रेड किया। और कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन में स्टॉक को छोड़कर भी भागता है और कहीं ना कहीं उसी वजह से उनको लॉस भी होता है। लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमने यदि ट्रेड लिया है तो हमको रखना चाहिए स्टॉप लॉस। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा, वाकई में 342 पर अगर बाइंग की होगी और अगर उन्होंने स्टॉक को सेल इसके लोअर लोस पर किया तो भी उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका सहने को मिला होगा। क्योंकि अगर मैं कहता हूं उन लोगों ने स्ट्रेटेजी प्लान करके अगर स्टॉक को खरीदा होता इंट्राडे पर, तो भी स्टॉक पर आपको नुकसान ना देखने को मिलता। कैसे स्ट्रेटजी प्लान करते हैं हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैनिक सिचुएशन जब होती है ना, तो सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। इस बात को भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने भी ऐसी कई बार सिचुएशन पर बहुत से स्टॉकों पर ऐसे ट्रेड होते हुए देखे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक स्टॉक बताना चाहूंगा, रिलायंस। जब मोमेंटम दिखाता है ना भाई साहब, तो आंखें हिल जाती हैं, क्योंकि जब वो पॉजिटिव साइड भागता हो या नेगेटिव साइड भागता हो, तब बड़े मोमेंटम और बेहतरीन मोमेंटम दिखाता है। हम बात वेदांत की कर रहे थे, फिर से हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और आपको बताना चाहेंगे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी। यदि मैं मानता हूं आपने स्टॉक को खरीदा था विदाउट किसी स्ट्रेटजी पर, विदाउट किसी टेक्निक पर और विदाउट किसी स्ट्रेटजी पर, हम 1 आवर के पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं और अपने इंडिकेटर की मदद लेते हैं। कैसे वो हमको मदद कर सकती थी और कहां हम स्टॉक पर धोखा नहीं खाते। 1 आवर के पैटर्न पर इतने, यही ट्रेड का पूरा आपका चार्ट है। लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन हम कहते हैं स्टॉक को हमने 340 पर खरीदा था 10 ठो। अब अगला हमको स्टॉक बाइंग करना है किस पे? 336 पर। हम यदि सोच रहे हैं कि हमको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, उस पर हमको क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी है। अब अगर हमने 342 पर 10 स्टॉक खरीदा है, फिर 336 पर अगर हमने एवरेजिंग की है, तो फिर हमारा स्टॉक का एवरेजिंग लमसम अगर आप देखेंगे तो 342 और 336 लमसम हमारा स्टॉक 337 के आसपास आना चाहिए। यानी कि 10 स्टॉक अगर आपने वहां खरीदा है तो आपको यहां पर जस्ट 3 टाइम्स, यानी कि अगर आपने वहां 1 खरीदा है तो यहां पर आपको 3 स्टॉक खरीदने होंगे। यानी कि 10 खरीदा है तो आपको यहां पर 30 स्टॉक खरीदने होंगे। तब आपका जो स्टॉक का एवरेजिंग होगा 337 338 के लमसम इसके नजदीक होगा। हम कहते हैं उसके बाद भी बावजूद भी स्टॉक ने एक बड़ा मोमेंटम अगर गिरावट की दिखाई है, और हमको तो पहली बात तो एग्जिट इसलिए ले लेना चाहिए क्योंकि बाजार का नेगेटिव मोमेंटम था। कहीं ना कहीं हमको
निकलना ही वहां पर बुद्धिमानी होती। लेकिन ऐसे समय पर भी हम क्या स्ट्रेटजी प्लान करें कि हम नो प्रॉफिट और नो लॉस पे निकले, यही स्ट्रेटजी सबसे बेटर होती है। अब बात आती है स्टॉक का सबसे बेस मजबूत कौन सा है, जहां पर स्टॉक को एक बेटर रुकावट मिलनी चाहिए थी। तो हम 1 आवर के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे और 1 डे पर लगाएंगे स्टॉक को, और आपको एक जरूरी पॉइंट्स दिखाना चाहेंगे। ये लेवल को आप जरूर देखिए, 296 रुपए के लेवल को, और स्टॉक पर आप इस लेवल को यहाँ पर भी टेस्ट कीजिएगा 1 आवर के पैटर्न के साथ। और कितना बेटर मोमेंटम यहाँ पर दिखाया स्टॉक ने। और अगर हमने स्टॉक को एवरेजिंग 300 के लमसम अगर किया होता इस कैंडल को देख करके, तो हम 90% चांसेस थे कि हम नो प्रॉफिट और नो लॉस पर निकलते, और 10% चांसेस थे कि हम प्रॉफिट पर निकलते, जो कि हमारे पूरे कमीशन को और हमारे जो लगने वाले चार्जेस हैं उसको पूरा मीट आउट कर सकते थे। लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी आप लेने से पहले मैं आपसे फिर से बताना चाहूंगा, स्टॉप लॉसेस अगर आप रखते हैं तो जरूर याद रखिएगा भाई साहब कि आपको बड़े लॉस नहीं होने पाएंगे, बड़े लॉस बिल्कुल नहीं होने पाएंगे। और आप इसी कैंडल को, 1 डे की कैंडल को अगर देख करके स्टॉक्स पर ट्रेड लेते हैं, तो आप वाकई में 324 पर भी एग्जिट करते तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट का लॉस होता। आप जो 50 पॉइंट का लॉस पर निकले थे, कहीं ना कहीं आप उससे बच सकते थे। कुल मिलाकर मैं आपको इतना ही सिखाना चाहूंगा कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी। विदाउट स्ट्रेटजी प्लान आपको जरूर हमेशा बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। वेदांत ने आज आपको इतना बड़ा नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, जो कि काफी बेटर स्टॉक है और जो कि काफी लोग इस पे भरोसा करते हैं, और आज भी भरोसे में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स गेम और बड़े बड़े टारगेट्स के चक्कर में आप गलत जगह स्टॉक पर लेते हैं, और इस रैली को मिस करके आप स्टॉक को ऐसी जगह पे लेते हैं कि आपको बड़े नुकसान झेलने पड़ते हैं। इन सब नुकसानों से बचने के लिए आपको प्लान करना होगा चीजों को, तभी आप स्टॉक्स पर एंट्री ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और बेटर स्टॉक्स के साथ और बेटर परफॉर्मेंस के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।